हेलो पीपल, तनवीर दिस साइड। सो लास्ट अपडेट वीडियो को आई गेस कुछ 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। एंड इससे पहले कि तुम पूछो कि तूने वीडियो क्यों नहीं डाली, सो द मेन रीज़न वाज क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रोग्रेस वगैरह हो नहीं रही थी। एंड मेरे को हर वीडियो में वही सेम चीज़ करने का मन नहीं था कि भाई मेरी अब प्रोग्रेस नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा ये प्लान था कि एटलीस्ट जनवरी तक मैं रुक जाऊँ, जब तक मेंस नहीं हो रहा। एंड मैंने सोचा था कि उसके बाद सीधा रिजल्ट जैसा भी आएगा उसकी वीडियो डाल दूंगा। बट भाई मेरे को काफ़ी टाइम से वो अपडेट मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे क्या अपडेट्स वगैरह हैं। और मैं भी बहुत टाइम से चैनल इनएक्टिव है, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। सो द मेन थिंग जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि सिलेबस कितना हो गया। सो भाई देखो, ऐसे मैंने सिलेबस चैप्टर वाइज काउंट नहीं करा कि मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है। मेन थिंग है कि जो 11th 12th में भी मैंने काफ़ी सारा सिलेबस ऐसे तो कर ही रखा था, नॉट अच्छे से, बट हाँ चैप्टर पता था, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रखे थे। तो सिलेबस वाइज तो वो तो मेरा पहले से ही हो रखा है। मेन चीज़ थी कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। एंड जो चैप्टर मैंने आज तक टच ही नहीं करे वो सब काफ़ी कम है नंबर में। मेन थिंग इज़ कि जो चैप्टर मैंने कर रखे हैं उसके मैंने पहले से ही सिर्फ लेक्चर देख रखे थे। एंड अभी भी मैं सिर्फ लेक्चर लेक्चर देख रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी कम करी थी। तो इसलिए मेन चीज़ जो होती है कि क्वेश्चन बनना, वो मेरे से बन ही नहीं रहे थे। एंड अब जाके मैंने थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं वापस पढ़ना थोड़ा कम हो गया था मेरा, बट उससे पहले मैंने कुछ चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करी थी। एंड उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे प्लान्स वगैरह भी बनाए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो मैंने ऐसे वॉल पे स्टिक कर रखे हैं। वो और वो मैं अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज सबके अलग अलग होते हैं। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि फिजिक्स में मैंने सोचा था कि वो जो टॉप ई वाई क्यूज़ आए थे, एडुनिटी या फिर एजुनिटी जो भी है, उनके टॉप ई वाई क्यूज़ करूँगा। और उनकी जो कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोज़ होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं एंड काफ़ी सही रहती हैं। वो एटलीस्ट ऐसी होती हैं कि ईजी क्वेश्चन आए तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा था कि पहले वो करूँगा कॉन्सेप्ट वीडियोस। फिर सर ने बोला था कि तुम जो पी वाई क्यूज़ हैं उसके जो 2020 से 22 है वो लर्निंग मोड में देखना, और उससे तुम क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना कि किस टाइप से अप्रोच करना है, और उसके बाद टॉप ई वैक्यूज़ लगाना। तो सारे टॉप ई वैक्यूज़ लगाने का तो मेरे पास टाइम है नहीं। तो मैंने बस सोचा कि 2025 और 24 हो जाए, और 23 कम चांसेस है, 25-24 ही हो जाए हर चैप्टर के, तो आई गेस कुछ ना कुछ तो मैं कर ही आऊँगा पेपर में। केमिस्ट्री में ओसी तो मेरी अच्छी चल रही थी, टू बी ऑनेस्ट। हाइड्रोकार्बन यार भाई मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मैं उसी वहीं से कंटिन्यू कर रखा है जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। मैंने पंकज सर के 2025 वाले लेक्चर शुरू करे थे एंड वहाँ पे सर ने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। बट अभी मैं देख रहा हूँ 2026 में रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज पढ़ा रहे हैं सर। तो बस भाई मेरे को वो डर है कि मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, बिकॉज 2025 में भी सर ने पढ़ाया ही है चैप्टर वाइज। बट वो जो फोमो होता है कि बाकी बच्चे तो रिएक्शन मैकेनिज्म से कर रहे हैं, तो बस वो चीज़ है। बाकी मेन दिक्कत ये है कि मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हाइड्रोकार्बन अच्छे से रिवाइज़ करूँगा, तभी आगे लेक्चर्स देखूँगा उसके, ठीक है। और उसके बाद पीसी पीसी तो मेरी हमेशा से ही ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ चैप्टर्स को हटा दो, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, वैसे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पीसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब मैंने बहुत बार रिवाइज़ कर रखे हैं 11th 12th में, ठीक है, 12th में बेसिकली। और ड्रॉप ईयर में भी मैंने रिवाइज़ करे थे ये। सॉल्यूशंस तो भाई मुझे पता भी नहीं है मैंने कितनी बार पढ़ रखा है। आई गेस 8-9 बार पढ़ रखा है मैंने वो। क्वेश्चन अब भी नहीं बनेगा, बट हाँ भाई 8-9 बार एटलीस्ट तो पढ़ रखा होगा मैंने, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम में भी पढ़ा था। और पीसी इसलिए अभी थोड़ी पॉज पे है, बट मैं वो कर लूँगा। और उसके बाद आईओसी में मैंने सोचा है कि हाँ वो तो मैं फुल लेक्चर्स ही कर रहा हूँ ओम पांडे सर के। अगर टाइम कम बचा तो मैं वन शॉट देख लूँगा, बट आईओसी के लिए मैं फुल लेक्चर्स ही प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो ईजी नोट्स जो है आईओसी वाली वो मंगा रखी है। तो नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं लेक्चर 1.5x पे देखता हूँ और बिना पॉज हुए लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी लेक्चर हो जाते हैं। ये नोट्स ना बनाने वाली चीज़ भाई बहुत ठीक है, आई गेस सारे सब्जेक्ट में ही हो जाती, और स्पेशली मैथ्स में। बिकॉज मैथ्स में मेरे को रिवाइज करने के लिए नोट्स चाहिए, बट मेरे पास है ही नहीं अभी। जैसे आज मैं वेक्टर्स कर रहा था, और उसके नोट्स वेक्टर के मैंने कभी बनाए नहीं, बिकॉज मैंने ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं। हमेशा ऐसा होता था जब से ड्रॉप ईयर शुरू हुआ है, मैंने कोई चैप्टर ढंग से कंप्लीट करा ही नहीं। कोई चैप्टर के बायनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, मैंने पहले पहले बायनोमियल करा था और उसको मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर उसके बाद वापस एक बार बायनोमियल शुरू करा, फिर वापस बीच में छोड़ दिया। बस वो दिक्कत थी। बट अब एटलीस्ट मैं वन शॉट से कर रहा हूँ, तो वन शॉट की ये अच्छी बात है कि लेक्चर में ना कभी कभी आलस आ जाता है, बट वन शॉट में कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं वेक्टर्स कर रहा था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी। तो उसके मैंने 5 आवर्स का वन शॉट अब तक देख लिया, ठीक है। और मैं सचिन सर की ही देख रहा हूँ, लेटेस्ट मंजिल।
और इस बार मैं नोट्स भी बहुत ही लाइक रॉ बना रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो करने हैं, और थ्योरी लिख रहा हूँ मेन बस, कि एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज़ करके भाग जाऊँ। और ये भी इसलिए क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी पे है, अगर कोई टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होगा तो मैं उसके नोट्स भी नहीं बनाने वाला भाई अब। टाइम क्योंकि है ही नहीं, 44 डेज़ बचे हैं भाई, 44 डेज़, और इस ये भी पूरे नहीं बचे, तुम सोओगे भी तो सही। और भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ, नींद का मैं करूँ क्या भाई, मेरे को कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। लाइक मैंने सब ट्राई कर लिया कि कॉफ़ी से तो भाई घंटा कुछ नहीं होता मेरे को। इवन मैं सच बता रहा हूँ, कॉफ़ी पी के मेरे को ज़्यादा नींद आती है तो कॉफ़ी तो हटा दो। बट आई डोंट नो भाई नींद का क्या सोल्यूशन है। लाइक लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैं ना बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ मैं, और वो फिर बोल रहे हैं मैं 7 घंटे सो रहा हूँ भाई 7 घंटे तो मेरा नॉर्मल है। 7 घंटे जिस दिन मैं उठ जाता हूँ 7 घंटे, मेरे को लगता है मैंने अचीवमेंट कर लिया है। सर्दियों में मेरा सोने का टाइम 8:30-9 घंटे पहुँच रखा है, कभी कभी मैं 10 घंटे भी सो रखा हूँ जी, एस्पिरेंट 10 घंटे सो रहा है भाई, उठा ही नहीं जा रहा भाई सर्दियों में। और इसी चक्कर में लाइक लाइब्रेरी मेरी छूट गई, मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा अभी, मेरे को 1 डेढ़ हफ्ता हुआ है ना जाते हुए लाइब्रेरी। पहले पहले जब घर पे रुका था तो ठीक ठाक पढ़ाई हो रही थी, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड कल मुझे भाई बहुत ऐसे टू बी ऑनेस्ट सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं। बिकॉज वाईपीटी पे तुमने देख लिया होगा अगर तुम हो वहाँ पे कि लाइक लास्ट कुछ 3-4 दिन से तो मैं 0 आवर्स पढ़ रहा था, ठीक है। मैं पूरा दिन वही एडिक्शन जो है गानों की, भाई मेरे को गानों की बहुत एडिक्शन है, ठीक है। मैं पता नहीं क्या है, बट इतनी किसी को नहीं होती यार, मेरे को कुछ ज़्यादा ही है। इंस्टाग्राम तो मैंने बहुत पहले डीएक्टिवेट कर रखा था, एक बार वापस एक्टिवेट करा था, बट वो कुछ दिन में वापस डीएक्टिवेट कर दिया था। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस मेनली गानों की है। और मैं हाँ मूवीज़ देखने लग गया था, वो भी पुरानी बॉलीवुड की, जो इन यूट्यूब पे दिखती थी वो चला लेता था। एंड ऑफ कोर्स अब जैसे लंच ब्रेक में मैंने मूवी चलाई, और 2 घंटे की मूवी है तो फिर बीच में मूवी छोड़ने का मन नहीं करता, फिर 2 घंटे की मूवी कंप्लीट करो बट इस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। बट हाँ कल मेरे को थोड़ा सेल्फ रियलाइज़ हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट कल मैंने सोचा था कि मैं लाइब्रेरी वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, बिकॉज घर पे रह के पढ़ाई हो नहीं रही थी। बट फिर 2-3 चीज़ें मैंने सोची कि भाई पहली बात तो तुम्हें याद है एक मैंने वीडियो डाली थी कि ऑफलाइन और प्रयास 2.0। आई विश भाई मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा होता तो भी अब मैं लाइक रियलाइजेशन हो रही है तो मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर मैं ऑफलाइन में होता शायद थोड़ा सा ठीक होता, लाइक मेरे लिए ऑफलाइन ठीक होता। हाँ बट कोई नहीं भाई, अब जो होना तो हो गया। तो सेकंड ऑप्शन, और ऑफलाइन अब मैं ज्वाइन कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ बहुत लेट है और सारा सिलेबस वगैरह डन है। तो सेकंड चीज़ थी कि मैं लाइब्रेरी वापस चले जाऊँ, और थर्ड चीज़ थी कि मैं वीडियोस बनाऊँ, लाइक डेली अपडेट वीडियोस, ताकि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहूँ बेसिकली। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वीडियोस ही बना लेते हैं, बिकॉज फिर लाइब्रेरी वापस जाऊँगा। लाइब्रेरी में मेन दिक्कत ये है कि भाई मेरे को सुबह मतलब तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है लाइब्रेरी के लिए। एंड फिर आता हूँ ना जब मैं लाइब्रेरी से, लाइक आई यूजुअली कम बैक एट 7:30-8 बजे लाइब्रेरी से घर। तो फिर उसके बाद 8 बजे आके ना भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अब लाइब्रेरी से आ गया, अब घर पे क्या पढ़ना, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल चीज़ है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है और घर पे बैठ के चिल करना है। तो इस चक्कर में फिर 8 बजे आता था, और पूरा दिन उसके बाद 8 बजे के बाद लाइक 12-1 बजे जब तक सो रहा हूँ तब तक फ़ोन चलाता रहता था। तो इसलिए लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। बट घर पे जब मम्मी मैं रुक रहा था तो लाइब्रेरी में एटलीस्ट लाइक 5-6 घंटे तो पढ़ रहा था, घर पे रह के तो ज़ीरो हो गया था। बट अब ये वीडियोस के चक्कर में आई होप सो थोड़े आवर्स इंक्रीज़ हो, मैं डेली वीडियो डालूंगा फॉर श्योर। मैंने कम्युनिटी पे भी बता दिया है कि लाइक ऐसा कोई चैलेंज वगैरह नहीं है जैसे पहले थे। बट हाँ मैं डेली वीडियो डालूंगा जिस पे अपनी अपडेट्स वगैरह बता दूंगा। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें थी, 1.5-2 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ था बट अब जब डेली वीडियो डालूंगा तो मैक्स टू मैक्स मतलब 5 मिनट मैक्स समझना, वैसे 3-4 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, अभी ना कुछ दिन पहले लाइक 2-3 दिन पहले ही, 2-3 दिन भी नहीं, अभी परसों या तरसों ही मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट मैंने जेई के लिए एक टाइप से गिव अप सा ही कर दिया था, बिकॉज 44 डेज़ बचे हैं। एंड सिलेबस मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ हो ही नहीं है, टेस्ट वगैरह कोई दिए नहीं है, टेस्ट भी नहीं बताया मैंने अभी। तो टेस्ट भाई मैंने अब तक नहीं दिया। एक टेस्ट मैंने दिया था पीडब्ल्यू का, आई गेस मेरे को याद नहीं कौन सा टेस्ट था, बट उस टेस्ट में मैंने बस तुक्के मारे थे क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था। पर सब मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई तू टेस्ट दे, तो मैंने दिया था। और उसमें मेरे बहुत वाहियात मार्क्स आए थे बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ नहीं आता था, तुक्के मारे थे। और फिर टेस्ट भी अब तक मैंने नहीं दिए, और टेस्ट सीरीज़ भी अब तक मैंने कोई सोचा नहीं है खास। एक वोरा क्लासेस की चल रही है आजकल, तो मैं वो लेने की सोच रहा हूँ। बाकी मैथॉन को कि भाई मैं नहीं ले रहा, ठीक है, मुझे पर्सनली नहीं लेनी वो, ठीक है, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर ली थी एंड मैं कुछ ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाया था। आई पर्सनली थिंक सो कि मेरे जैसे लाइक जिसका सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं उसको
पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगा मैथॉन की टेस्ट सीरीज़ को, तो काम का भाई पैसे फूकने वाली बात है। तो इसलिए मैं बोरा क्लासेस की लूँगा वो टेस्ट सीरीज़, मोस्ट प्रोबेबली। अभी भी चेंज हो सकता है, बट जब मैं टेस्ट देने शुरू करूँगा मैं तभी लूँगा टेस्ट सीरीज़। और हो सकता है मैं सिर्फ पीडब्ल्यू पे ही टिक रहा हूँ, जो पीडब्ल्यू के टेस्ट वगैरह हैं, तो इसलिए मैं भी श्योर नहीं बता रहा टेस्ट का। बाकी मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं लाइक जेई से थोड़ा गिव अप कर दिया था, एंड मैंने सोचा कि एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि बाकी मैं कौन कौन से एंट्रेंस दे सकता हूँ जेई के अलावा, जिससे कॉलेज वगैरह मिलते हैं। सो आई वॉज चेकिंग दैट, एंड भाई फिर मेरे को याद आया कि भाई बोर्ड्स दिए थे मैंने, एंड बोर्ड्स में लाइक जेई के लिए तो पार हो गया 75+ ऑल ओवर 5 हो गई थी मेरी, बट लाइक अच्छे जो एग्ज़ाम्स है बिट सैट वगैरह, तो वो मैं नहीं दे पाऊँगा शायद, बिकॉज मेरी पीसीएम में नहीं बन पा रही उतनी कितनी कहते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया है, तो वो मेरा मैच नहीं हो रहा था बेसिकली। लाइक ऐसा है कि उनका हर 3 सब्जेक्ट में ओवरऑल जो पीसीएम है उसकी 75% होनी चाहिए, एंड पर सब्जेक्ट शायद 60% होने चाहिए, तो वो मेरा नहीं हो रहा था मैच। लाइक मेरे को याद नहीं है, मेरा कुछ तो क्राइटेरिया नहीं हो रहा मैच बिट सेट के लिए। फिर मैंने आगे पीछे देखे और एग्ज़ाम, एमएचटी होता है, वीआईटी होता है, और ये जो भी होते हैं कॉमेडी के जो भी है, तो वो सब चेक कर रहा था, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, मेरे को जेई ही करना पड़ेगा। एंड वर्स्ट पॉसिबल केस में मेरे पास बस एक आधा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और बाकी जेई ही है, एंड उसमें मेरी ये हालत है। सो भाई पढ़ जेई ही करना पड़ेगा मेरे को अनफॉर्चुनेटली। आई विश मेरे को ये पहले पता होता कि ये बोर्ड्स वाला बिट सेट का चक्कर पड़ेगा, मैं थोड़ा बोर्ड्स के लिए और पढ़ लेता यार, बट कोई नहीं भाई, अब जेई करना है। एंड आज का अपडेट तो मैंने बता ही दिया कि मैं वेक्टर के वन शॉट कर रहा था, एंड 5 घंटे का ये हो गया, अभी और पढ़ूंगा मैं बेसिकली। और आज की टू डू लिस्ट में मेरा एक वेक्टर था, एंड मेरे को हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना है, करंट के यूनिटी के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने हैं, एंड पीवाई यूज़ करने हैं। इतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने ये थोड़ा ज़्यादा देख लिया। आई थॉट मैं 3-4 घंटे में थक जाऊँगा, बट मैं 5 घंटे देख लिया मैंने वन शॉट, और ये मैंने काफ़ी लाइक वो करा, फोकस में करा आज। मेरे को ऐसी ये दिक्कत ये है कि जब मैं लाइक लेक्चर देख रहा होता हूँ कोई, या फिर वन शॉट देख रहा होता हूँ, लाइक मैं पढ़ रहा होता हूँ, आई एम फिजिकली देयर बट आई एम मेंटली नॉट देयर। वो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पढ़ते पढ़ते मैं कुछ और ही दुनिया में पहुँच रहा हूँ, कहीं कुछ और ही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ भाई बहुत ही मेरे को इरिटेट करती है, एंड कुछ नहीं हो रहा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो वो मेरे को झेलनी ही पड़ेगी। बट दिक्कत ये है कि मेरे को बस ये डर है कि जब मैं जेई का पेपर देने जाऊँगा, इमेजिन भाई मैं वो पेपर दे रहा हूँ एंड मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद आ रहा है, ओ शिट पेपर चल रहा है। तो बस वो ना हो, इसलिए मैं टेस्ट वगैरह दूंगा भाई 6-7 अच्छे से। बाकी आज के अपडेट्स वगैरह जो फाइनल है वो मैं तुम्हें कल बता दूंगा, एंड कल से मैं डेली अपडेट वीडियोस पक्का डालने वाला हूँ। अगर मैं किसी दिन ना डालूँ भाई, और हाँ एक और चीज़, अभी मैं डेली अपडेट वीडियोस डालूंगा ना, आई रिमेंबर जब मैं लास्ट टाइम वीडियोस डाल रहा था, तो भाई तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। तुम लोग काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दिन कम पढ़ा, तो तुम्हारे कमेंट्स आते थे कि भाई यू कैन डू इट, मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन मेरे पे काम नहीं करती, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो प्लीज़ इतना प्यारे कमेंट्स मत करना, वरना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत मैं बोल रहा हूँ, तुम रूड हो सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं, तुम पूरा रूड हो भाई। अगर मैं किसी दिन ना पढ़ूँ ना भाई, झाड़ दो अच्छे से कमेंट्स में। एंड सेम गोज़ फॉर यू। तुम भी अपने कमेंट में अपडेट्स वगैरह लिखते रहना डेली, सो दैट तुम भी थोड़े बहुत अकाउंटेबल रहो, एंड दूसरे कमेंट्स भी तुम पढ़ सकते हो। तुम जब देखोगी कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो शायद तुम्हारे पे भी थोड़ा प्रेशर बने। एंड अगर तुम्हें वाईपीटी ज्वाइन करना है, मैं एक बार लिंक और दे दूंगा, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। बट प्लीज़ जो एक्टिव लोग हैं वही ज्वाइन करना। मेरे को किसी को किक करना बिल्कुल पसंद नहीं है ग्रुप से, बट मेरे को करना पड़ता है अगर कोई इनएक्टिव हो। तो ग्रुप प्लीज़ तभी ज्वाइन करना अगर तुम एक्टिव रहते हो डेली, ठीक है। बाकी आई होप सो तुम सबकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो। एक सेकंड यार, मैं आज के स्टडी आवर्स बताना भूल गया। तो अब तक मैं 6 घंटे 10 मिनट पढ़ चुका हूँ, एंड आज मैं शायद 7.5 घंटे तक पढ़ लूँगा, जो कि काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू जेई, बट काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस स्टडी आवर्स जो मैं अभी कुछ दिन से पढ़ रहा था। बाकी आई होप सो ये डेली वीडियो से थोड़े इंप्रूवमेंट आए, एंड आई होप सो तुम सबकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।